नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण में 122 विधानसभा सीटों पर वोटिंग है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहा हूं 122 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे क्या कहता है। महागठबंधन को किस जिले में कितनी सीट मिलेगी, इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहला नंबर जिला आपके सामने है पूर्णिया, जो सीमांचल के इलाके में आता है। पूर्णिया के सांसद हैं पप्पू यादव। और पूर्णिया की अगर हम बात करें दोस्तों, तो महागठबंधन जो है यहां पर 3 सीटें लिखी गई हैं। अगर 3 सीटें लिखी गई हैं तो 3 सीटों के नाम क्या है, ये भी आपको बताना मेरा फर्ज बनता है। केवल 3 लिखने से काम नहीं बनेगा। एनडीए को 2 सीटें लिखी गई हैं, अदर को यहां पर 2 सीटें लिखी गई हैं। और पप्पू यादव ने इस पूर्णिया पूरे जिले को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है महागठबंधन और कांग्रेस को जिताने के लिए। दोस्तों, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, पहली सीट है अमौर, जो पिछली बार एआईएमआईएम जीती थी। इस सीट पर बीजेपी एनडीए लड़ाई से बाहर है। या तो एआईएमआईएम जीतेगा, नहीं तो महागठबंधन चुनाव जीत लेगा। एकदम साफ साफ बात मैं बता रहा हूं। वाईसी की सीट एआईएमआईएम पिछली बार जीता था। इस सीट पर दोस्तों महागठबंधन और एआईएमआईएम के बीच ही लड़ाई है। कोई गुंजाइश नहीं है कि बीजेपी इन दोनों सीटों को जीत जाए, कोई गुंजाइश नहीं है। मतलब दोनों के बीच लड़ाई है। अगली सीट है दोस्तों कस्बा। कस्बा में एनडीए को थोड़ी सी बढ़त है, एनडीए यहां पर चुनाव जीत सकता है। दोस्तों, बनमनखी सीट है, यहां पर भी कांग्रेस को बड़ी बढ़त है, लेकिन यहां पर हो सकता है बीजेपी अपना खाता खोल ले। रुपौली की सीट पर दोस्तों बीमा भारती यहां पर चुनाव जीत रही है, क्योंकि उपचुनाव अलग था। शंकर सिंह निर्दलीय लड़ रहे हैं, जेडीयू लड़ रही है, और जो आरजेडी का वोटर है वो कहीं जाने वाला नहीं, वो अपने स्थान पर टिका हुआ है। दोस्तों, धमदाहा सीट पर संतोष कुशवाहा चुनाव जीतने की परिस्थिति में है। पूर्णिया सदर में दोस्तों जितेंद्र कुमार यादव हैं, कांग्रेस के मजबूत प्रत्याशी हैं। कहने का मतलब, अगर अधिक से अधिक बीजेपी यहां पर जीतेगी तो 2 जीतेगी। हो सकता है ओवैसी की पार्टी को ये 2 सीटें अब की बार ना भी मिले, या 2 में से 1 मिले, क्योंकि अब की बार महागठबंधन की तरफ ज्यादा रुझान है और आरजेडी को कम से कम। मतलब जो लिखा है आप इतना ही मानिएगा, इससे इधर उधर कुछ नहीं होने वाला है। बीजेपी को 2 से 3 नहीं होगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन 3 नहीं होगा। दोस्तों, अगला नंबर आ जाएगी शिवहर की 1 सीट है। इस 1 सीट पर महागठबंधन भारी है। जनसुराज भी यहां पर कड़ी टक्कर दे रही है सभी राजनीतिक पार्टियों को। अगला जिला आता है अररिया। अररिया जिले में दोस्तों जो ये 6 सीटें हैं, अररिया मुस्लिम बाहुल इलाका है। महागठबंधन को यहां पर 5 सीटों पर सफलता मिल सकती है और एनडीए को 1 सीट पर सफलता मिलने की पूरी चांस है। दोस्तों, अगला नंबर आता है मधुबनी में 5 सीटों पर एनडीए को और आरजेडी महागठबंधन को 4 सीटों पर आराम से सफलता मिलेगी। अगला जिला है औरंगाबाद। औरंगाबाद में दोस्तों महागठबंधन बेहद मजबूत है। बेहद मजबूत का मतलब 6 सीटों में से एनडीए को 1, आरजेडी महागठबंधन को 5 सीटें मिलने की गुंजाइश है। अगला नंबर आता है दोस्तों रोहतास में 7 सीटें हैं। रोहतास के अंदर एनडीए को 4 सीट मिलने की गुंजाइश है, आरजेडी को 3। लेकिन अब जो मामला यहां से सामने आ रहा है, महागठबंधन यहां पर बढ़त बनाया हुआ है। दोस्तों, अगला नंबर आता है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में 3 सीटें एनडीए को मिल रही हैं, आरजेडी महागठबंधन को 4 सीटें, अदर को यहां पर 1 सीट मिल रही है। अगला नंबर आता है जमुई। जमुई में दोस्तों 2 सीटें एनडीए को और 2 सीटें आरजेडी को। यहां पर आरजेडी का पलड़ा भारी भी हो सकता है, क्योंकि जमुई सदर सीट पर भी बहुत तगड़ी लड़ाई है महागठबंधन के बीच। पिछले बार पप्पू यादव की पार्टी यहां पर लड़ गई थी, मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिया था। तो पप्पू यादव की पार्टी के लड़ने से, और वैसे भी श्रेयसी सिंह लड़ रही थी, तो पहली बार चुनाव जीत गई। लेकिन दूसरी बार लोग बता रहे हैं कि उनके समर्थक 1.5 लाख से जीतेंगे, 2 लाख से जीतेंगे। 1-1.5 लाख 2 लाख से कोई जीते उतेगा नहीं पूरे बिहार में। मैं पूरे बिहार की बात कर रहा हूं, कोई 1 लाख से विधायक नहीं बनेगा। दोस्तों, यहां पर झाझा की सीट पर महागठबंधन, सिकंदरा की सीट पर महागठबंधन, चकाई पर मतलब 50-50% है। तो 50-50 सीट भी यहां पर मैंने आपको बताने का काम किया है। अगला है दोस्तों सुपौल। सुपौल में दोस्तों 5 सीटें हैं, 1 एनडीए को मिलने के चांस है, वो भी सुपौल की सुपौल सीट। बाकी निर्मली चाहे आप बात करिए, चाहे छातापुर की बात, त्रिवेणीगंज में संतोष सरदार हैं दोस्तों, पिपरा में सीपीआई एमएल है,
मतलब 4 सीटें महागठबंधन जीतने की पूरी चांस है। 4 सीटें महागठबंधन यहां पर जीत रहा है। दोस्तों पूर्वी चंपारण है, पूर्वी चंपारण में 12 सीटें, जैसे रक्सौल है, रक्सौल में बीजेपी के जीतने के चांस ज्यादा है, सुगोटी में आरजेडी के चुनाव जीतने के चांस ज्यादा है। और वहीं पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अब की बार नरकटिया में भी महागठबंधन चुनाव जीत सकता है, हरसिद्धि में भी महागठबंधन के लिए मौका है, एनडीए गोविंदगंज जीत सकता है, केसरिया आरजेडी जीत जाएगा। वहीं पर दोस्तों कल्याणपुर में आरजेडी पिछली बार 1193 वोटों से हार गई थी। और उसके बाद पिपरा दोस्तों सीपीएम हार गई थी 8000 9000 से, यहां पर भी महागठबंधन जीत जाएगा। मधुबन में दोस्तों महागठबंधन की स्थिति अच्छी है, मोतिहारी में देवा गुप्ता की स्थिति अच्छी है, चिरैया में लक्ष्मी नारायण यादव निर्दल लड़े थे, इनको टिकट दिया गया है, 16000 वोट पाए थे निर्दल। ढाका में लड़ाई सीट है दोस्तों, कम से कम 7-8 सीट यहां पर महागठबंधन आराम से जीत जाएगा, बीजेपी को 4 सीट। और वैसे चंपारण का जो इलाका है ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है, इलाका माना जाता है। अब चाहे गढ़ हो चाहे इलाका हो, कोई जरूरी नहीं है कि किसी का गढ़ है तो कोई अगली पार्टी चुनाव नहीं जीतेगी। लोग एक ही पार्टी के लोगों को वोट देते देते ऊब जाते हैं। दोस्तों जैसे अगला नंबर आ जाइए पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर पहली सीट है वाल्मीकि नगर। 100% यहां पर महागठबंधन चुनाव जीत रहा है, 100%, क्योंकि पिछली बार जेडीयू 21585 वोटों से जीती थी। कांग्रेस यहां पर लड़ी थी दोस्तों, लेकिन यहां पर जन अधिकार पार्टी को 18409 वोट मिलने के कारण यहां पर महागठबंधन चुनाव हार गया था। वाल्मीकि नगर महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। रामनगर की सीट पर दोस्तों राजेश राम को बढ़त है, राजेश राम चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय पंचायत पार्टी से दोस्तों यहां पर महागठबंधन चुनाव जीत रहा है रामनगर में। उसके बाद नरकटियागंज में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कांग्रेस चुनाव जीत रही है नरकटियागंज में। उसके बाद बगहा में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर बीजेपी चुनाव जीत रही है। लौरिया में महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। नौतन में दोस्तों, नौतन की सीट जो है यहां पर महागठबंधन चुनाव नहीं जीत सकता है, बीजेपी के लिए मौका है। चनपटिया में कांग्रेस चुनाव जीत सकती है। और बेतिया में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर भी कांग्रेस की स्थिति अच्छी है, चुनाव जीत सकती है। और सिकटा में भी महागठबंधन की स्थिति अच्छी है, यानी कि महागठबंधन पूर्वी चंपारण की सीटों पर और पश्चिमी चंपारण की सीटों पर चुनाव जीत रहा है। जहानाबाद की 3 सीटें हैं, मखदुमपुर, जहानाबाद और घोसी, तीनों सीटों पर महागठबंधन का पलड़ा यहां पर भारी है। अरवल और कुर्था पर भी पिछली बार महागठबंधन ने जीता था, अब की बार भी महागठबंधन जीत रहा है। वहीं पर दोस्तों नवादा में 5 सीटें हैं, महागठबंधन नवादा की 5 में से 4 सीट जीत रहा है। पिछली बार भी जीता था, अब की बार भी जीत रहा, हो सकता है अब की बार क्लीन स्वीप कर सकता है। दोस्तों कैमूर की 4 सीटों में 3 सीट महागठबंधन, 1 सीट यहां पर बहुजन समाज पार्टी जीत रही है। गया की 10 सीटों में 3 सीट एनडीए, 7 सीट महागठबंधन यहां पर चुनाव जीत रहा है। दोस्तों किशनगंज की 4 सीटों में महागठबंधन को 2 सीट, एनडीए को 2 सीट मिल रही है, वो ये एनडीए को नहीं अदर को, ओवैसी की पार्टी को। अगला नंबर आता है आरजेडी को दोस्तों, कटिहार में 5 सीट और एनडीए को यहां पर 2 सीट मिल रही है। मैं आपको एक एक सीट के नाम भी बता सकता हूं। अगला नंबर आता है सुपौल, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। भागलपुर की 6 सीटों में 3-3 सीट बराबर का यहां पर बराबरी का मुकाबला है। दोस्तों अगला नंबर आता है बांका की 5 सीटों में, यहां पर एनडीए को 2 सीट, आरजेडी को 3 सीट मिल रही है। कहने का मतलब है दूसरे चरण की 122 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है, इनमें महागठबंधन कितनी सीटों पर लीड कर सकता है। दोस्तों एनडीए को 35 से 40 सीटें, महागठबंधन को 70 से 75 सीटें, अदर को यहां पर 4 से 6 सीटें मिलने की पूरी उम्मीद है। जो बता रहा हूं एकदम सटीक बता रहा हूं, बाकी रिजल्ट 14 तारीख को आएगा। बड़े बड़े पत्रकारों का भी दावा है दोस्तों, कन्हैया बिलारी जी कह रहे हैं कि महागठबंधन को लेकर लोगों में उत्साह है, उमंग है। और उसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, चाहे आप योगेंद्र यादव जी की बात करें, योगेंद्र यादव जी, रवीश कुमार जी, ये सब बड़े बड़े पत्रकार ये कह रहे हैं कि अब की बार महागठबंधन की स्थिति बेहद हुई है, अच्छी हुई है। बाकी आपकी क्या राय है, आप अपनी राय बताइए। नमस्कार।